करेंगे। सब्यसाची, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस को, क्योंकि ऑल टाइम हाइज का जो सिलसिला है गोल्ड के लिए वो लगातार यहाँ पर बरकरार है। मनीषा, ये करीब जो हो रही है, ये तो हम लोग का भी समझ का बाहर जा रही है, क्योंकि डॉलर भी तेज हो रहा है, आप जानते हैं, और उसके साथ सोना भी ऊपर जा रहे हैं। और कल का जो आप बोला है 2710, अभी कॉमेक्स फ्यूचर्स आप देखेंगे कि नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ दिसंबर के लिए वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं 2750 में आपका हम्म। फ्यूचर्स जा रही है। तो उसका मतलब वो ऊपर में ही जाएंगे। ये एक एक जो ओपिनियन आ रही है, वो ओपिनियन है कि यूएस का इलेक्शन जो है, इलेक्शन के पहले तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ यू नो इट विल गो डाउन, नीचे जाने का कोई संभावना नहीं दिख रही यूएस इलेक्शन में, क्योंकि ये यूएस इलेक्शन में कोई सीधा कुछ नतीजे आ नहीं रहे। तो जितना अनसर्टिनिटी है उतना गोल्ड का है। और दूसरा चीज जो हो रहा है कि ऑल कंट्रीज जो जो उसका जो करेंसी है, करेंसी वो गोल्ड में ज्यादा रख रही है। और ब्रिक्स का भी समिट है, देखिए नेक्स्ट वीक में है। तो रशिया बोलिए, टर्की बोलिए, ऑल दिस कंट्रीज जो उनका जो करेंसी है गोल्ड में ज्यादा निवेश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। वो भी एक नतीजा इसका कारण है। तो गोल्ड का तो ये नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो आपका सामने जो हमारे जो खुशी का जो त्योहार है, उसका त्योहार का पहले ये होना हमारे लिए बहुत चिंतादायक है, क्योंकि आदमी का जो पॉकेट है वो पॉकेट साइज तो नहीं बढ़ रहे। तो उसका जो मिनिमम जो खरीदारी है वो कम कम होते जाएगा। तो ये तो असर बुरा हो सकता है। तो उसी के लिए हम लोग ये वी आर विद अ कंसर्न, हम लोग ये देख रहे हैं सामने। इतना आपको बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सब्यसाची, अगर हम आईजीएस देखें तो वहां पर नंबर्स काफी स्ट्रांग थे, लेकिन उस टाइम पे सोना काफी लो था। उन लेवल से भी अब यहाँ पर 200-250 डॉलर की तेजी सोने में आ चुकी है। तो वो ट्रेंड्स बेहतरीन थे, लेकिन वो अब ट्रेंड्स यहाँ पर प्ले आउट होते हुए नजर नहीं आ रहे। किस तरह की कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री के सामने अब ज्वेलरी को बेचने के लिहाज से, और क्या कुछ किया जा रहा है विद इन इंडस्ट्री? देखिए, एक चीज तो है, आप ऑलरेडी देखा है कि हमारा जो एड जो है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलिए, जिधर बोलिए, इन्वेस्टमेंट जो गोल्ड का आप जो पहले जो चालू किया है ये आज का सेशन, कि इन्वेस्टमेंट के जरिए ये बहुत बहुत खुशखबरी है कि गोल्ड बढ़ते जाएंगे। तो आज आप इन्वेस्ट करेंगे और त्योहार में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका फ्यूचर नेक्स्ट 3 महीना 6 महीने में वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट का जो गारंटी है कि उसका बढ़त और उसका जो लाभ आपको उठाएंगे, वो तो बहुत अच्छा न्यूज है। तो उसी के लिए हम लोग जो जो हार्प कर रहे हैं और जिसके ऊपर हम लोग बोल रहे हैं, वो है इन्वेस्टमेंट। जो गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो उसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आपके लिए बरकरार रहेगा और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हम्म। सब्यसाची, सिर्फ गोल्ड नहीं है जो ऊपर जा रहा है, जिस तरह की डायमंड बाइंग है उसके नंबर्स भी थोड़े से ऑन द वीकर साइड हैं। ऑफ कोर्स पिछले क्वार्टर से शायद बेहतरीन है, लेकिन आप कहेंगे ओवरऑल ज्वेलरी एज अ सेगमेंट जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी इस सीजन को लेकर, वो देखने को नहीं मिला है, चाहे वो डायमंड भी हो। नहीं मनीषा जी, ये एक चीज, ये डायमंड के बारे में हम बोलेंगे कि इंडियन जो मार्केट है, देखिए डायमंड का डिफरेंट कैटेगरी होता है। जो 20 या 30 सेंट का नीचे है, 1 कैरेट में 100 सेंट होता है, तो 20 और 30 सेंट का नीचे का जो डायमंड है, वो इंडियन मार्केट के लिए, वो इंडियन मार्केट में वही चलती है। और जो है 2 कैरेट के ऊपर का जो डायमंड है, वो दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर के लिए वो चलती है। तो वो जो दो है उसमें बहुत स्टेडी है। देखिए, एक चीज आप जो बोला है एकदम सही बोले है कि पहले जो उसमें जो नमिया दिख रहा था, वो नमिया से स्टेडी लेवल में पहुंच गया है। और एटलीस्ट लास्ट मंथ में हमारा जो रिपोर्ट है, डायमंड का रिपोर्ट, डायमंड ज्वेलरी का रिपोर्ट बहुत अच्छा था। क्योंकि देखिए, एक जगह पर जब लोग जो ज्वेलरी का जो ग्राहक है, वो तो जाके तो ज्वेलरी तो खरीदेंगे ही ना। तो इन द एंड ऑफ द डे उसके लिए डायमंड ज्वेलरी थोड़ा अफोर्डेबल है, तो डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे। तो उसी के लिए डायमंड ज्वेलरी का जो बाजार है, हमारा जो न्यूज है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और गोल्ड ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा चल रहा था। लास्ट 2 दिन में जो ऐसे रैली जो किया है, उसके लिए थोड़ा सा रुका है। बट हमारा ऐसे नहीं लग रहा है कि ये सीजन में, लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो गोल्ड का है, उसके लिए रुकेंगे। तो बट चिंतादायक तो है ही, वो तो हम बोला ही है। एब्सोल्युटली सही। हम आपको भी कॉन्वर्सेशन में शामिल करना चाहेंगे। चिंता तो है ही, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके लिहाज से बाजार नहीं है, और उसके ऊपर हम रुपी डेप्रिसिएशन भी देख रहे हैं, सोना नए नए हाईज बना रहा है। आपको कितनी कंसर्न है, और आपको क्या लगता है कि किस तरह का बिजनेस रहेगा इस दिवाली पर? देखिए, जो इंटरनेशनल टेंशन्स हैं, जिस तरीके से इसराइल का और हिजबुल्लाह का, हमास का, सुना कि हमास के लीडर का जो भी अभी थोड़ा टाइम पहले, तो 1-2 दिन पहले उसका भी इसराइल ने
जो अपनी वॉर के हिसाब से उसको मारा था, उस हिसाब से जो टेंशन जो एस्केलेट हो रही है न्यूक्लियर वॉर के हिसाब से भी आगे जा रहा है, तो गोल्ड के रेट्स हम देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जो पिछले साल के जो ट्रेंड्स थे उस हिसाब से ये टाइम के ऊपर दिवाली के 15 दिन 20 दिन पहले जो है अभी 50% डाउन चल रही है मार्केट सेल्स के अंदर, और उतनी सेल्स अभी नहीं आ रही है क्योंकि अचानक से जब गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं तभी कस्टमर एक बार रुक जाता है। रेट जो है 20 जैसे भी 2611 या 2625 के आसपास तक आएंगे। मुझे लगता है कि रेट और $10 से $20 बढ़ेंगे, लेकिन दिवाली के बाद रेट्स वापस 2650 के आसपास वापस आ जाएंगे। अभी 22,711 के जो रेट्स हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर अभी 3-4 दिन और कस्टमर वेट एंड वॉच करेगा। धनतेरस की जो फिगर्स आती है 20 टन से 22 टन की हर साल, मुझे लगता है वो फिगर्स अभी भी मेंटेन रहेंगी, क्योंकि धनतेरस का ऐसा दिन आता है जहां पर लोग फिर भी बाइंग करने के लिए निकलते हैं। 10 ग्राम के सिक्के, 20 ग्राम के सिक्के इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के हिसाब से, या तो ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से, ब्राइडल की भी जो वेडिंग के सीजन आगे आने वाले उसकी ज्वेलरी की भी सेल्स रहेगी। तो मुझे उसके अंदर कोई टेंशन नहीं लग रही है जो धनतेरस के 2-3 दिन है। लेकिन जो 15 दिन पहले अभी जो चला था वो पिछले साल से 50% डाउन है। इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो 6-7 के आसपास फेड की जो मीटिंग है नवंबर की, उसके अंदर देखने जैसा है। और जो आगे इलेक्शन होंगे यूएस के, हमेशा हम देखते हैं कि यूएस के इलेक्शन के हिसाब से गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, बढ़ता ही है। तो ट्रम्प आएगा तभी कैसे बढ़ेंगे भाव, और मतलब कमला हैरिस आएगी उस टाइम पर क्या रहेंगे, वो भी देखने जैसा। एब्सोल्युटली। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बेट्स भी लगाई हैं कि कौन सी एसेट क्लास कैसे चलेगी अगर इन दोनों में से कोई भी आता है, बट दैट्स फॉर अनदर डे। बट संयम, जैसे आपने कहा कि 50% गिरावट पिछले 2 हफ्ते में देखने को मिली है यहाँ पर सेल्स के लिहाज से, जो यूजुअली नहीं होता है। हम जैसे साबिसाची से भी पूछ रहे थे, आपसे भी वही सवाल है, क्या कुछ कर रही है फिर इंडस्ट्री इसको देखते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी एग्जीबिशंस, फेस्टिवल्स, बहुत कुछ चल रहा है, क्या उसका एक बेहतर रिस्पॉन्स है और क्या उसको और एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, B2B शोज हमारे काफी हुआ है, जेस हुआ, जीजेस हुआ। रिटेलर्स ने अपना स्टॉक बहुत अच्छी तादाद में भर लिया है, लेकिन जो रिटेलर्स का सेल करने के लिए जीजेसी ने भी लकी लक्ष्मी का हमारा फेस्टिवल चालू हो चुका है, हो रहा है 22 अक्टूबर से लेके 9 दिसंबर तक, जहां पर पुश मिलेगी। सब टेलीविजन के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर हम ऐड डाल रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। 3 kg गोल्ड, काफी किलो चांदी के। लोगों ने अपने दुकान शॉप्स के अंदर भी, रिटेलर्स ने काफी स्कीम्स लगा के रखी हैं, डिस्काउंट की स्कीम्स, अवार्ड स्कीम्स। कोई गाड़ियां दे रहा है, कोई कुछ दूसरी चीजें दे रहा है, अपनी दुकानों को सजाया है, कस्टमर्स को कॉलिंग कर रहे हैं। तो ये सारी बेनिफिट्स, तो ये सारी चीजें हर साल जो दिवाली के अंदर हो रही है वो ये साल भी कर रहे हैं, वो जोर शोर से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर से कि आज जैसे कि अचानक जैसे भाव बढ़ता है तभी ये सब चीजों का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कस्टमर जब एक्सेप्ट करेगा कि यही भाव की सच्चाई है कि सोना बढ़ते रहने वाला है, 30% ये साल ग्रोथ दी है, तो अगले साल भी 20% या 25% की ग्रोथ देगा। ये रियलिटी है, कस्टमर भी अंडरस्टैंड कर गया है, लेकिन एक नी जर्क रिएक्शन की वजह से अभी रुका हुआ है। 25 अक्टूबर के आसपास सेल्स वापस तेज होगी, जो फिर पूरे नवंबर तक चलेगी। मुझे ये पूरा कॉन्फिडेंस है। ऑल राइट, ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ नंबर्स वीक हैं, बाजार कंसर्न्ड भी है, लेकिन होप्स पे है कि कुछ मार्केट्स में स्थिरता आएगी, प्राइसेस में कुछ करेक्शन आएगी, तो उसका फायदा यहाँ पर आएगा। और जैसे कहा कि चाहे वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, चाहे ओवरऑल इंडस्ट्री है, चाहे एसोसिएशन हेड्स हैं, सभी इस कोशिश में लगे हैं कि इस दिवाली में जिस तरह की ऑफर्स हैं, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट, नॉलेज शेयरिंग है, वो सब यहाँ पर बाजार में की जाए, जिसका फायदा हम बनता हुआ देखें। बहुत शुक्रिया संयम, साबिसाची, आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए और इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव भी शेयर करने के लिए। ब्रेक में जाएं उससे पहले धर्मेश, आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आ रही है? ओवरहीटेड तो है ही, लेकिन इन करंट लेवल्स पे आपकी क्या सेंस है? देखिए, मार्केट में जो तेजी है वो बरकरार है। प्राइस कंटिन्यूसली नई हाई बना रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं प्राइस को गिराने का, बट गिर नहीं रहा है प्राइस, और इनफैक्ट नई ऊंचाई पे छू रहा है। तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं रहना चाहूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बाय करके चलिए, गिरावट पे और बाय करें और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। देखिए, अगर आप देखिए इंटरेस्ट रेट की घटने की बात जो आ रही है वो ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है, प्लस ये जो जियोपॉलिटिकल वॉर प्रीमियम है वो भी आप एज्यूम करिए कि और $30 से $40 और आ सकता है। तो करंटली मार्केट ने 2700 का जो एक लेवल ब्रीच किया है, तो सारे शॉर्ट्स एग्जिट करेंगे यहाँ से, और मार्केट और एक $50 से $100 की स्पाइक आने की संभावना है। तो मैं सलाह दूंगा आप बाय के ही पोजीशन में रहिए। एक्सपेक्ट करिए कि अराउंड 78,000 के लेवल्स आपको मंथ एंड के पहले ही देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $2750 से $2760 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। 52 डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरे करंट लेवल से भी रहेगी।
ऑल राइट, तो जो ये ऑल टाइम हाई तेजी है इस पे शॉर्ट ना करें फिलहाल। जिस तरह का हीटेड अप बाजार है, जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टिटीज हैं, यहां से और तेजी सोने में देखने को मिल सकती है। आपके समक्ष वो प्राइसेस हैं ऑल टाइम हाइज के बहुत बहुत करीब, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पॉट में, कॉमेक्स में अब तक 30% की तेजी दर्ज की जा चुकी है। तो एब्सोल्युटली बहुत ही हीटेड अप मार्केट, यहां तक सोने की बात है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक